ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु सानू अपने चरणों के विच लैके आए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु, दिए समय के लिए आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो। कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें पिछले हफ्ते संभाला चलाया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपका जय जयकार। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो। हालेलुया स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल की गहराई से प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार प्रभु जी, आपके नाम की जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा से भरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। प्रभु एक एक को अपने लहू के द्वारा धो दीजिए प्रभु, शुद्ध करे, पाक करे, पवित्र करे प्रभु, ताकि प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय बाबा, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। दिए समय के लिए आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा बरिदना दिना रबा शंदना दिना रबा रबा रिदना रबा रबा रबा। हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय बाबा, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार हो। अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी, दयालु दया से भरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका महिमा परंपार है प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिना दिना रबा समल वर वर दिना दिना रबा वर वर दिना दिना रबा समल वर दिना दिना रबा रबा रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। रबा बाबा बाबा दिना दिना रबा रबा रबा। दिल की गहराई से पुकारे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु का वायदा है, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां हाजिर होता हूँ। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा के साथ उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक होनी है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबा बाबा दिना दिना रबा शंदना दिना रबा 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 दिना दिना रबा रबा दिना दिना रबा। ओ पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, आप चलाएं प्रभु, आपके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की बढ़ाई हो प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। आपका फजल हमारे लिए काफी है प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी। हालेलुया
आपके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया। और बाबा बाबा दिना दिना बस समल बल बल दिना दिना बस शमल बल दिना दिना बल 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 बस समल बल बल दिना दिना बल बल। हालेलुया 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 बाबा 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 बल दिना दिना बस समल बल बल दिना दिना बल बल और प्रभु जी आपके योग्य निधि, आपने योग्य बनाया प्रभु यीशु राजा। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बने, हमारे दिल गहराई से हम आपके पीछे चल सके प्रभु, आपका धन्यवाद। पूरा बाबा दिना दिना शमल बल दिना दिना बल बल। हालेलुया हालेलुया जय जयकार प्रभु जी आपकी जय जय। हालेलुया धन्यवाद 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 बाबा दिना दिना बल 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 दिना दिना बल 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 पूरा बाबा दिना दिना बस समल बल 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 दिना दिना बल 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 हालेलुया प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। हालेलुया सभी के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया बाबा बाबा दिना दिना बल 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 दिना दिना बल बल और बाबा बाबा दिना दिना बल बल दिना दिना बस समल बल 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 बार 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 लगा दिना हालेलुया बाबा बाबा दिना 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 बस दिना दिना बल बल दिना दिना बल बल जय जयकार आपकी जय जयकार दिना 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 हालेलुया 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 प्रभु आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। हालेलुया 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 अनुग्रहकारी पिता आपका धन्यवाद हो। हालेलुया स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद हो। हालेलुया और बाबा दिना दिना बस दिना 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 बल 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 और बाबा बाबा दिना 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 बस दिना दिना बल 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 दिना 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 बल 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 दिना दिना और बाबा बाबा दिना 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 बल 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 बस दिना दिना बल 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 दिना 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 हालेलुया 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 जय जयकार जय जयकार जय जयकार प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार। हालेलुया 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 और बाबा बाबा दिना 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 बस समल बल 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 दिना दिना बल 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 समल बल बल और दिना दिना बस दिना 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 हालेलुया आपकी बढ़ाई आपकी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया प्रभु आज तक चलाया प्रभु आगे भी चलाएंगे आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया बाबा 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 दिना 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 उस समय दिना 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 शारी के दिना 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 समल बल बल पूरी दिना दिना समल बल बल दिना 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 पवित्र आत्मा भगवान कीजिए आप चलाइए प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया और बाबा दिना दिना बस दिना दिना बल 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 दिना दिना बल बल समल बल बल दिना दिना बल 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 और बाबा बाबा दिना दिना बस समल बल 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 दिना बल 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 दिना दिना बल 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 दिना दिना बल 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 और दिना 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 बस दिना 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 बल 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 दिना 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 बल 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 दिना दिना बस दिना बल 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 हालेलुया बाबा 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 दिना दिना बल 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 दिना 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 बस समल बल बल और बाबा बाबा दिना दिना बल 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 दिना दिना बस समल बल 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 दिना दिना बल 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 हालेलुया बाबा बाबा
प्रभु तेरे नाम की जय जयकार, तेरे नाम की जय जयकार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा दिना रब्बा शर्मना दिना
आपके पीछे चलने के लिए आपके पीछे चलते आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद 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 हालेलुया जय जयकार जय जयकार जय जयकार आपने चलाया प्रभु आपका धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु आपके नाम की तारीफ आपके नाम की स्तुति हालेलुया हालेलुया प्रभु महान जय जयकारो हालेलुया बाबा बारी दिना दिनार बल बल और बाबा बाबा बारी संतना दिनार बल बल बारी दिना दिनार बल बल हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी आपका धन्यवाद प्रभु आपके हालेलुया आपकी जय जयकारो धन्यवाद धन्यवाद महान पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपके देश समय के लिए आपका धन्यवाद हालेलुया 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 बाबा बारी बाल बल बरी बस समल बल बरी दिना दिनार बंदना दिनार बल बल बरी दिना दिनार बल बल और बाबा बाबा बरी दिना दिनार बल बल बरी दिना दिनार बस समल बल बरी दिना दिनार बस समल बल हालेलुया हालेलुया जय जयकार प्रभु जी आपकी जय जयकार हालेलुया और बाबा 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 बरी दिना 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 बाबा बाबा बरी बस समल बल बरी दिना दिनार हालेलुया प्रभु जी
जी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद 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 हालेलुया प्रभु एक एक आराधना करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु हालेलुया। आराधना के द्वारा सारे बंधन टूटते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति एक एक को महसूस हो प्रभु यीशु राजा दिल की गहराई से चलने वाले बन सके प्रभु जी हालेलुया। एक से बातचीत कीजिए प्रभु आपका धन्यवाद हो रबा बारी बात संदना दिना रबल बल बरी दिना दिना रबा शंदिना दिना रबल बल 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 ओ रबा बारी दिना दिना रबा शंदना दिना रबल बल बरी दिना दिना रबल बल बल हालेलुया जीसस ग्लोरी महिमा हो प्रभु जी हालेलुया 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 प्रभु जी आपका धन्यवाद हो आपका धन्यवाद हो आपकी जय जयकार हो हालेलुया बाबा बाबा बारी बाबा हालेलुया 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 जय जयकार हो प्रभु जी आपकी जय जयकार हो हालेलुया 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 धन्यवाद 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 प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया रबा बारी दिना दिना रबल बल बल समल बल बरी दिना 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 रबल बल बरी दिना दिना रबल बल बल ओ रबा बाबा बरी दिना 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 रबल बल शंदना दिना दिना रबल बल बल हालेलुया हालेलुया रबा बाबा बरी दिना दिना रबल बल बरी बरी दिना दिना रबल शंदना दिना रबल बल 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 हालेलुया जय जयकार प्रभु जी आपकी जय जयकार हो आपके नाम की बढ़ाई हो प्रभु जी हालेलुया ओ बाबा बाबा बारी दिना दिना बल बल बरी बल बरी दिना दिना बल सबल बल बरी दिना बल 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 हालेलुया प्रभु जी हालेलुया बाबा बारी दिना दिना बल 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 शंदना दिना बल 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 संदना दिना बल बल हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया तेरे नाम की जय जयकार हो तेरे नाम की जय जयकार हो हालेलुया हालेलुया दिल की गहराई से चलने के लिए आप कृपा दीजिए प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति हो महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो आपका धन्यवाद हो आपका धन्यवाद हो आपका धन्यवाद हालेलुया सामर्थी बाप हालेलुया सर्वशक्तिमान हो सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्वज्ञानी प्रभु आपका धन्यवाद हालेलुया सर्वशक्तिमान आपकी जय जयकार हो प्रभु जी हालेलुया ओ बाबा बाबा बारी दिना 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 बल 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 समन बल बल दिना दिना बल 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 ओ बाबा बारी दिना दिना बाबा बाबा बारी दिना बल 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 शंदना दिना बल 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 बरी दिना दिना हालेलुया 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 जय जयकार प्रभु जी हालेलुया आपकी जय जयकार जय जयकार हालेलुया 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 और बाबा बाबा बरी दिना दिना और बाबा बाबा बरी संदना दिना बल 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 बरी दिना दिना शंदना दिना बल बल हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपकी जय जयकार प्रभु जी आपके बढ़ाई हो प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी एक एक के जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हालेलुया 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 बाबा बारी दिना दिना बल 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 साल बल बल दिना दिना बल 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 हालेलुया 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 तेरे नाम की जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान प्रभु जी आपके नाम की हालेलुया स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के 56 लाखों में जय है प्रभु यीशु मसीह के 56 लाखों में जय है हालेलुया सारे बंधन तोड़ने वाले प्रभु जी हालेलुया सारे अभिषेक देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो तीसरे स्वर्गीय को अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ के साथ चलाएंगे तेरा धन्यवाद 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 हालेलुया बाबा बारी दिना दिना बल 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 पूरा बाबा बाबा बारी दिना 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया रबा बाबा बरिदना दिनार बल 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 बरिदना दिनार बल 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 प्रभु जी आपकी जय जयकार, प्रभु जी आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार प्रभु आपका धन्यवाद। पूरा परिद्रा दिनारी में समल बल बरिदना दिनार बल 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 समल बल बरिदना दिनार बल बल हालेलुया प्रभु आपके पीछे चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। आप हमारे पाप है प्रभु, आप हमारे पिता है प्रभु जी। हालेलुया तेरा धन्यवाद, हालेलुया आपने अपनी संतान बनाया, आपका धन्यवाद। हालेलुया इस चीजों को हमारी जिंदगी से निकलने के लिए हम कृपा मांगते प्रभु जी। जो बातें आपको पसंद नहीं है प्रभु जी हमारी जिंदगी से निकल जाए। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया हमें पाक और पवित्र कीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद 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 हालेलुया बरिदना दिनार बल 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 समल बल बरिदना दिनार बशन दिनार दिनार बल 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 हालेलुया हालेलुया आपकी स्तुति आपकी स्तुति आपकी स्तुति आपकी स्तुति हालेलुया। सामर्थी बाप आपका धन्यवाद 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 बाप बारी बाल बल बल समल बल बरिदना दिनार बल 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 समल बल बरिदना दिनार बल बल शन दिनार दिनार बल बल बरिदना दिनार बल बल हालेलुया। स्वर्गीय बाप आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया 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 प्रभु जी आपका धन्यवाद। हालेलुया समय के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद शुक्र करते महान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, पिछले हफ्ते संभाल के रखा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर परिस्थिति विच मुश्किल में प्रभु जी, बीमारी में हर तकलीफों में आपने संभाला, आपका धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी आमद बहुत नज़दीक है कि को तैयार कीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग आए हैं प्रभु एक को आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप कृपा दीजिए महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक एक की आंखें प्रभु जी आत्मिक आंखें खुलने के लिए हम कृपा मांगते हैं प्रभु जी। आपके वचनों पर चलने के लिए एक कृपा दीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते प्रभु। आपकी हाज़ुरी हमारे बीच में, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। एक को महसूस होने के लिए हम कृपा मांगते प्रभु जी। हाले दिल की गहराई से आपके पीछे चलने के लिए प्रभु यीशु राजा एक को कृपा दीजिए प्रभु। जो लोग नहीं आए प्रभु जी उनके साथ भी होना, उनसे भी बातचीत कीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और गीतों में भी हमारी अगुवाई करना प्रभु, वचनों में भी हमारी अगुवाई करना प्रभु। आप चलाएं, आपका पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल करें प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे प्रभु। कोई भी अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। आपके हाथों में सब बातों को हम सौंप देते हैं। आपका पवित्र आत्मा सबको चलाए। हमारी प्रार्थना को सुने, कबूल करें। आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। जदों वल है तेरे यहोवा, जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे
रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। बेड़ी डुबदी भी तर जावेगी, आस टुटदी भी जुड़ जावेगी। बेड़ी डुबदी भी तर जावेगी, आस टुटदी भी जुड़ जावेगी। जेड़े करदे ने तैनू शर्मिंदा, जेड़े करदे ने तैनू शर्मिंदा, वेखी आपे ओ शर्मिंदा होणगे। जेड़े करदे ने तैनू शर्मिंदा, वेखी आपे ओ शर्मिंदा होणगे। जदों वल है तेरे यहोवा, जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। जदों जीवन च आवे बेदारी, दूर होवेगी सारी बीमारी। जदों जीवन च आवे बेदारी, दूर होवेगी सारी बीमारी। तेरे पापां दे लगे दाग सारे, यीशु अपने लहू दे नाल धोणगे। तेरे पापां दे लगे दाग सारे, यीशु अपने लहू दे नाल धोणगे। जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होणगे। जदों वल है तेरे यहोवा, फिर कौन विरोधी तेरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। तू यहोवा ते रख ले भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे। आइए प्रभु की नारायणी और प्रार्थना में। खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना। दूतों के संग संग आराधना,
आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आइए आप प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जैलल करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस
गुना। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। परों पर उठाया उखाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा।
चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। आइए हम उस परम पिता की स्तुति करें जिसने हमें आज तक चलाया, बचाया। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। हर खौफ खतरों से बचाया। हालेलुया। धन्यवाद हो। थोड़ी देर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार हो प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय बाप आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय बाप आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महान पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। दिल की गहराई से हालेलुया प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। दिए समय के लिए आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। स्वर्गीय बाप आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर आपकी जय जयकार हो प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। महिमा से भरे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। आइए हम वचन को सुनने जा रहे हैं। उससे पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में एक जगह कोई प्रार्थना करें। आओ प्रभु जी प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद। किन्ने लोग सी प्रभु जी ऐसा दिन देखना चाहते सी जिन्होंने ऐसा दिन नहीं देखा मर उनके जान सकते चले प्रभु जी सानू धरती ते जिंदा रखा सानू ऐसा दिन दिखाया दी रोशनी दिखाई दिन दे भी साडी कितनी अखा हो गई तेरा लाख लाख बार धन्यवाद करते रात को लेके हुन तक पूरी रात भर सानी की तू संभाल के रखा इतनी मिठी नींद दी तेरा धन्यवाद करते कि पूरा दिन तू संभाल के रखना सानू कितनी बुराइयां तो दूर रखना बचा के प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे चरणों च बैठ के प्रभु जी सूती आराधना करती प्रभु जी गीत भजन गाए प्रभु जी वास्ते कृपा की तेरा धन्यवाद करते तेरी दासी के हाथ में सौंप देने प्रभु जी दुगना अभिषेक से इस्तेमाल कर जो वचन असि सीखन जा रहे प्रभु जी एक एक दे हृदय को खोल दे एक एक दे हृदय दे उत्ते तेरा वचन लिखा जाए एक एक दा दिलो दिमाग खोल देना तेरा धन्यवाद प्रभु जी सीखने वाले बन सके थे खुलने वाले ना बन सके प्रभु जी तेरा धन्यवाद शुक्रगुजार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन सबको जन्म से प्रभु ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ खड़े होने वास्ते कृपा दी। पिछले हफ्ते सबनों प्रभु ने संभालिया प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। प्रार्थना करते समय सानू की करना चाहिए परमेश्वर को पहला लभना वचन च लिखा आया पहले तुसी ओनू की करो ढूंढो है ना वचन लिखा ना वचन हिंदी च लिखा पंजाबी लभो जिन्ने तक वो लभ ना जावे मिल ना जावे है ना तो उन्हें तक आप फिर गल नहीं ना कर सकते है ना और जो तक अपने किसी ने गल करनी है जिन तक वो मिल नहीं जाए गल वो ही करनी आप दूजे नहीं कहते हम मान लो आप जगह जगह पहला फिरते सी ना जगह जगह जाते सी सानू तसल्ली मिलती नहीं सी सियाणियां कोले भी जाते सी बड़े पापड़ वेलने पैंदे सी है ना वो कहते सी टूना टप गया हो गया
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜੋ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਪਾਂ ਢੂੰਡਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਲੱਭੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ, ਬੈਠਦੇ ਸਾਰ ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਕੋ ਕਿ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤਾਈ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ ਖੁਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਇੱਛਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢੇਗਾ ਇੱਛਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ? ਖੁਦ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਖੋਲ ਹੋ ਜੂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਛਡਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਸਿਆ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਲੱਗਤਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਿਟਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਸਤੂਤੀ ਗਾਣ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਤੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਤੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੱਚ ਲਿਆ, ਟੱਪ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਭਜਨ ਗਾ ਲਏ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵਜਾ ਲਏ, ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਗਾ ਲਏ, ਹਨਾ, ਉੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਸਤੂਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਆਂ 12 ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਸਤੂਤੀ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੜਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਵੇ। ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀ, ਹੈਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਹੈਨਾ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਪਾਪ ਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਲਪਾਈ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸਲੀ ਜਲਪਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ। ਜੰਗਲੀ ਜਲਪਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, परम पिता की हम स्तुति करें, वो ही है जो बचाता है हमें, है ना। तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों से करता क्षमा। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ क्षमा ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ 78 ਦਾ 1 ਪੜੋ। ਕਾਪੀ 78 ਦਾ 78 ਦਾ 1 ਵਜ ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ। शुरू तो पढ़ दो। हालेलुया। हे मेरी प्रजा, मेरी व्यवस्था उत्ते कान धरो, अपने कान मेरे मुख वाकां उत्ते लाओ। कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहे हैं ना। कहना हे मेरे लोगो, मेरी प्रजा। हम पिछली बार देख रहे थे परमेश्वर की कहना मैं तोड़ा चरवाहा, तुसी मेरियां भेडां, मैं तोड़ा राजा, तुसी मेरी प्रजा। प्रजा किहनूं कह गया? आपन विश्वासी लोगों। पहला की कहते परमेश्वर की प्रजा कौन सी? इसराइली लोग सी। पर इसराइली लोगों ने परमेश्वर को तजता रद्द कर दिता। पर यीशु मसीह को पहचान नहीं सके कौन है साडा मसीहा मुक्तिदाता। पर मौका किनू मिल गया? अन्य जाति, मतलब सानू मिल गया ना, नहीं तो सानू मौका नहीं मिलना सी। हाँ जी आगे पढ़ो। अपने कान मेरे मुख वाका उत्ते लाओ। अपने कान मेरे मुख वाक। वाक किहड़े है? जिहड़े वचन दे विच लिखे गए है वो है वाक। हाँ जी। मैं अपना मुंह दृष्टांतां विच खोलांगा। मैं अपना मुंह प्रभु किहदे विच गल्लां करदे हुंदे सी चेलियां दे नाल? दृष्टांत करदे सी ना, किन्ना कुछ कहंदे सी। कहंदे प्रभु सानू समझ नहीं आई है। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਪਵਾਸ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਛਿੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਲਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। मैं पुरानियां समय ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਉਛਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ। ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ? ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੀਤਾ, ਹੈਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜੋਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਫਰੌਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੋਨ ਵੇਖ ਲੈ। ਸੱਚਾਈ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ ਹੈਨਾ। ਦਵਾ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ? ਹੁਣ ਸਿਖਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਗਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ। ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਨਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੀ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾर्थना और वचन पढ़ना है। ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਆਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਿੱਛੇ। ਵਚਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਪਈ ਆ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਈ ਆ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਬਾਈਬਲ ਆਈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਰਚ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ, ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 2 ਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹਨੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਾ? ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਘਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਕੇ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਗੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਟੂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ। ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਫਾੜ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਜਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਐ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਐ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੇਜ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਗਾ। आगे देखते हैं आप कि कहना परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों से, करता क्षमा ते सारे रोगां नूं करदा चंगा कि नहीं करदा। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਜਿਸਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता। फिर कहते धन्यवाद है उसके आसनों में आनंद से आए उसके, है ना, आनंद से आना है। ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਭੈ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਢਿੱਕੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜੱਟਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸਰਾਈਲੀ ਲੋਕ 3 ਦਿਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 3 ਦਿਨ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਡੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਥੋੜਾ ਆਏ ਆ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? तो आगे देखते हैं, वो ही हमारा है स्वर्गीय पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूर्व से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर किए हमारे गुनाह। कर देते कि नहीं करते? प्रभु याद नहीं करता उन्हां गुनाहां नूं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਾਨੀ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਨੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਘਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। चरवाहे की मां ने ढूंढा उसने पापों की कीस से निकाला हमने। कड्डिया कि नहीं कड्डिया? किन्ने पाप सी। हुण आपां आपदे पाप नूं कोई किसी नूं पता लगे ना कि आ एक दूजे दे पाप पता लगे ते अपने ते लोग थुकणगे। परमेश्वर नूं पता है ਇਹਦੇ पाप किन्ने आ, फिर भी ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ प्यार ਕੀਤਾ, अपनी जान भी ਦਿੱਤੀ कि नहीं ਦਿੱਤੀ? नहीं तो कहता तेरे इन्ने पाप है, मैं नहीं, मैं क्यों चुका? तू आपदे पाप धोई चल, मैं तो आपदा काम करूँ भी, मैं पवित्र हाँ। किन्ने पाप सी, है ना। फिर माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। कहते माँ दुध पींदे बच्चे नूं भुल जाती है, रिश्तेदार छड़ जाते हैं, बीमारी के समय एक दो बारी पता लैणगे कहणगे ना भाई ये तो रोज का ही काम है, भाई रहन दो। उस तो बाद की है, कहता मैं तेनू कदे छड्डांगा नहीं, कदे त्यागांगा नहीं, मैं तेरी बीमारी दे समय भी तेरे नाल खलोता रहना। कहता जी मैं स्वर्ग च मेरी अख तेनू वेखदी है, भावें मैं तू पताल ते चढ़ जा, उत्थे भी तू तेरे विचारां नूं मैं दूर तो जानदा। वचन कहंदा जबूरां दी पोथी च पढ़ के भी, तां ही मैं कहंदी जबूरां दी पोथी पढ़िया करो, सारा वचन पढ़ना पर जबूरां दी पोथी विच जरूर पढ़ना है। प्रभु ने किड्डी किड्डी वड्डियां गल्लां कीतियां ने, ਇਹ वचन ही सानू सिखाएगा, ये वचन ही सानू बताएगा। समझ आ रही है ना? तो फिर ਅਸੀਂ देखते हैं खालिस दूध कलाम का दिया। केड़ा दूध कलाम का देता? खालिस केड़ा दूध पिला देता सानू? आ वचन दूध है, ये खालिस है, खरा है, ये सच्चाई है जो साडे अंदर आ गई। समझ आ रही है? तो आगे देखते हैं, और दी हमेशा की जिंदगी। एक खालिस दूध मिल गया, मतलब हमेशा की जिंदगी मिल गई सानू। कौन मिल गया? प्रभु यीशु मसीह कहना मैं तेन हमेशा की जिंदगी दूंगा, है ना। मौत कितने प्रकार दी है? 3 प्रकार दी है। फिर कितने सीखांगे आप, मैं कुछ और सिखाना चाहनी हूँ। तो असं देखते हैं सानू जिंदगी, हमेशा की जिंदगी कहड़ी दी? आ शरीर में मौत आएगी, है ना। हुण आपां कहने आ जो आप बस स्टैंड जाने या आप रेलवे स्टेशन जाने आप बाहर का रास्ता देखते ना किधर नूं है, किसी होर जगह नूं आपां तो पता ही आपदे दा, है ना, केड़ा आपदे शहर का या दूसरा लिखा होंगे ना उत्थे बाहर जाने का रास्ता, है ना। तो आप निकल जाते बाहर से ना, जो ऑटो ते बैठना, पैदल चलना, जो भी A to Z, है ना। तो अगे देखते हैं साडा शरीर दे विचों जदों प्राण आत्मा निकल गया, समझो इस शरीर दे विचों प्राण आत्मा निकल गया, वो है असली चीज। एक है मौत, ओह जिहड़ा प्रभु नाल संबंध टुटिया होया है। आदम और हवा दा टुट गया सी, ते जे अज असीं आराधना प्रार्थना नहीं करते ना, प्रभु दे नाल साडा संबंध नहीं है ना, साडे उहदे नाल रिश्ता नहीं है ना, तो अज साडा संबंध टुटिया होया। जे टुटिया ते अज की करना? जोड़ लो, वो भी एक मौत है, प्रभु तो दूर होना। वो कहते ना तू मरेगा, पर आदम मरिया। जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू की करेगा? मरेगा। आदम मरिया, पर की हो गया? परमेश्वर तो दूर हो गया, संगति टुट गई, परमेश्वर नाल रिश्ता टुट गया। आदम दे नाल परमेश्वर की नहीं मिल नहीं सकता सी, ना परमेश्वर आदम दे नाल। बहुत वड्डी पाप की दीवार हो गई सी। वो भी एक ही है, प्रभु तो दूर होना भी एक मौत की तरह ही है। समझा कि वो भी रिश्ता दा टुट गया। फिर कहते घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उसे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। उकाब है ना, उकाब की करता है? अपने बच्चों की करता है? अपने पंखों पर उठाता है। कदों घोंसले नूं तोड़ देंदा उकाब, ताकि अपने बच्चे उहदे उड़ना सीखण, दूर सारी लै जांदा आदे पंखा ते बिठा के ऊपर चोटी ते, ते फिर उतो छड्ड दिंदा। मेरे बच्चे की करन? उड़ना सीखण। ठीक है ना। उसी तरह परमेश्वर ने की किया, सानू भी उड़ना सिखाउंदा है। आज हम वही वचन पढ़ेंगे। आइए पहले हम देखते हैं, एक वचन पढ़ो, कोई भी पढ़ते करो, वचन जरूरी नहीं है। खोलो बाइबल अपनी। बाइबल ना खोलोगे फिर पता किवें लगेगा कि केड़ा वचन सी की पढ़िया आपां है। इब्रानिया 2:18 और एक कड़ो जे इब्रानिया 4:16 काट के रखो, पढ़ो, एक बार सुन लिया करो, जल्दी जल्दी कर लिया करो। बाइबल पढ़ते नहीं करे
पेच भी अपने वो चिपके रहते हैं ना मैंने लगा ਦੋ ਦੀ ਕਿੰਨੀ हाँ ना ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ हाँ 18 एक इब्रानिया 4 ਦੀ 16 भी कट के रखो याद रखो जी हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ समझ आई प्रभु ने परतावे ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨया ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨया बनना पड़ेगा ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਕਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਕਾਬ ਪੰਛੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ बहुत बड़ा मैं हिंदी ਚ बोलांगी ठीक है वो बहुत बड़ा की है पक्षी है तो उसकी उम्र 70 साल सुनने में है 70 साल है 70 साल तो जब 40 साल का होता है थोड़ा सा मतलब अपने उस बुढ़ापे में मतलब 40 साल का होता है उसके पंख क्या हो जाते हैं भारी हो जाते हैं और चोंच जो लंबी होती है वो भी मुड़ जाती है समझ आ गया जब चोंच मुड़ने लगती है तो पाँव क्या होते हैं भारी होते हैं उसके सॉरी पंख भारी हो जाते हैं पाँव भी जड़े नाखूनों भी वजन बढ़ने लग जाते हैं है ना उसके क्या पाँव भी जो नाखून होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं जो बढ़ने लगते हैं फिर उसके सामने दो रास्ते होते हैं वो क्या करता है या तो उसको वो दर्दनाक खौफ होता है उसमें मर जाए भूखा तो या फिर क्या कर दे वो इंतजार करे नए पंख आने के नई चोंच आने की फिर वो एक रास्ता लेता है वो क्या रास्ता लेता है वो एक ऊंचे चोटी पर चल जाता है चट्टान पर चला जाता है उधर जाके पटक के अपनी चोंच को क्या करता है तोड़ देता है नई चोंच आने तक क्या करता है इंतजार करता है नई चोंच आने तक ध्यान से सुनो यही सीखने जा रहे हैं प्रभु का आपकी तरह आप सीखे ना घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना से परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे प्रभु किवें उठांदा है वो आप अज सीखन जा रहे हैं ठीक है उकाब परमेश्वर में उकाब की तरह भी क्या गया क्योंकि प्रभु ने क्या उकाब की तरह उठाया है परों पर जब हम गिरते थे हर परिस्थिति मुश्किल च पे सी मुश्किल में थे है ना मुश्किल बीमारी में थे है ना हर परिस्थिति में थे तो प्रभु ने हमें क्या करता है उठाता भी है हमारी मदद भी करता है वो आज सीखेंगे ठीक है तो हम देखते हैं जब वो चला जाता है ऊपर की चोटी पर बैठ के चोंच को पटक कर क्या कर देता है खत्म कर देता है अपनी चोंच को तोड़ देता है फिर नई चोंच आती है तो पता दर्दनाक खौफ उस समय खौफ होता जिंदगी है खौफ खतरनाक जिंदगी है उस समय या तो भूख से मर जाए या फिर नई उम्मीद और की करने वास्ते की करे अपने आप नु पूरा क्योंकि वैसे ये पक्षी की साहसी पक्षी है हिम्मत वाला पक्षी है ठीक है ना ये तूफाना च कल्ला ही उड़ता है अकेला ही उड़ता है ये तूफानों में किसी के साथ नहीं उड़ता सिर्फ अपने साथी के साथ जरूर उड़ता है तूफान आते हैं बारिश आती है कुछ भी होता है ये तूफानों को भी पार करके चीर कर निकल जाता है बारिश को भी नीचे छोड़ जाता है सारे पक्षी घोंसला ढूंढते हैं पर ये घोंसला नहीं ढूंढता ये तूफानों के बीच में ही उड़ता रहता है ये तो अपने पक्षियों का भी घोंसला तोड़ देता है क्यों क्योंकि वो उड़ना सीखे हर परिस्थिति में वो सीखे निडर होना दृढ़ होना मजबूत होना ऐसा हमारा परमेश्वर है हमें मजबूत करता है तो उसने क्या किया जब उसकी चोंच नहीं आती है फिर वो अपने पंजों के जो नाखून होते हैं उसको भी उखाड़ देता है बड़े बड़े जो भारी पंख उसके थे उसको भी उखाड़ देता है उसका इतना वजन है अपने से भी ज्यादा वजन उठा सकता है कहते एक मेमना अपने मुंह से उठा सकता है शिकार करता है इसकी नजर इतनी तेज होती है दूर से ही अपने शिकार को देखकर अपने पंजों में डिबोच लेता है
फिर छोड़ता नहीं है। समझा रही है? हमारा परमेश्वर हमारे साथ ऐसा होने नहीं देता, उसकी नज़र हमारे पर लगी है। शैतान की युक्तियों को भी वो चलने नहीं देता। और लड़ते हम थोड़ा ना, प्रभु लड़ता है हमारे साथ आगे। समझ आ रही? वो ढाल बन जाता है। तो देखते हैं फिर उसके बाद जब वो होता है, उसको मतलब नया पंख आ जाते हैं, नए नाखून आ जाते हैं, नई चोंच आ जाती है, फिर वो क्या करता है, अपनी उड़ान भरता है ना। फिर वो आसमान का राजा करके उड़ता है, मैं भी क्या का राजा हूँ। समझ आ रही? तो उन्होंने क्या किया, नया शरीर मिल जाता है, नई उड़ान मिल जाती है। जब हम देखते हैं फिर कितने सालों जिंदगी च जिंदा होगा अगे भी, क्योंकि अच्छी जिंदगी ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਨਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨई ਜ਼ਿੰਦਗੀ जी सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आई? फिर हम देखते हैं जो बातें पीछे खींचती है, जो हमारी सोच हमें बिगाड़ देती है ना, जो हमें डर रोक लेता है ना प्रभु कितना शैतान दे वजह दे नाल, अपनी सोच दे वजह दे नाल डर हमें रोक लेता है ना। वो हमारे पंख है, पुरानी इंसानियत, पुरानी बातों को हम ले जाती है ना। अगर आप आज भी नहीं बदले तो फिर हम पछताएंगे, क्योंकि हम प्रभु में आ चुके हैं। प्रभु हमसे बदलाव चाहता है, हमारे अंदर का बदलाव, बाहर की बदलाव की बात नहीं है। मैंने मेकअप करना छोड़ दिया, अब मैं मतलब दुनियादारी की तरह नहीं चलते, अलगता है हमारी, पवित्रता है, वो ठीक है। पर प्रभु कहना अंदर से तो आपका बदलाव हुआ नहीं, अंदर से तो आपकी वही सोच है, वैसे ही चलते हो, है ना। हाँ, 4 का वो पढ़ो, फिर दोबारा इब्रानियों खोल के रखना करो बाइबल, तू पढ़ा चलो। हाँ पढ़ो। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। हाँ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। हाँ, तो कहते हैं दलेरी दे नाल किरपा दे सिंहासन, साडे ते किरपा होई, ਆਪਾਂ बचाए गए हैं। प्रभु की कृपा सी, प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें चला रहा है। हम देखते हैं ये जो पक्षी है ना, का पक्षी, ये रोम और अमेरिका के मतलब उनके लिए प्रतीक माना जाता है, एक अधिकार का प्रतीक माना जाता है, एक ताकत का प्रतीक माना जाता है। इनके झंडों के ऊपर भी इनका वो चित्र होता है, मालूम? देखो इतना इसका अधिकार में वो है। तो काब के समान ही हमारा प्रभु है जो हमें उठाता है। एक और वचन पढ़े, व्यवस्था विवरण 2 का 11, 32 का 11। भजन संहिता 103 का 5 भी निकाल के रखना, यशाया 40 का 31 भी निकाल के रखना, फटाफट पढ़ने वाले। ग्यारह 103 का 5, 40 का 31। ਜਿਵੇਂ ਕਾਬ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਾਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚੁਸਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਚਕਮਕ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਚੋਣੇ ਦਾ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੇਢੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ 11। ਜਿਵੇਂ ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ? ਹਿਲਾਤਾ है ना। इसी तरह परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर मुसीबत में डालेगा। क्यों डालेगा? हमें मजबूत करे, हमें दृढ़ करे, हम वो साहसी बन जाएं, हम ताकतवर बन जाएं, हम प्रभु में मजबूत हो जाएं, हम वचनों में आगे बढ़े। प्रभु हमें ये करेगा। प्रभु ने किया नहीं किया? शेर किसके, दानियल किसके मान में था? कौन सी गुफा में था ना? शेर की गुफा में।
है ना। प्रभु की अनुमति के द्वारा ही गए हैं, दिलेरी के साथ खड़े हैं। मर भी जाए तो मर जाए, खत्म कहानी खत्म, पर प्रभु ने बचाया, है ना। प्रभु कितना कहता तुम साहसी बनो। अगर दुख नहीं आएंगे, मुसीबत नहीं आएंगे, फिर हम मजबूत कैसे होंगे? प्रभु के ऊपर आए कि नहीं आए, है ना। तो फिर शद्रक मेशक अबेदनगो को, उसको भी किया आग की भट्टी में, फिर भी उन्होंने बचाया परमेश्वर ने, है ना। यशायाह 40 का वो पढ़ो 31। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ। हाँ, उकाब गया, उकाब कहाँ गया? चट्टान पे गया। क्या किया? अपना सब कुछ पुराना निकाल दिया। तो यहोवा को उड़ीकने वाले क्या करेंगे? नए सिरे से बल पाते जाएंगे, है ना, बढ़ते जाएंगे। हमें वो क्या हो जाए, बूढ़े भी हो जाए तो भी प्रभु उनको संभालेगा, ताकत देता है। मालूम परमेश्वर ने मूसा को क्या किया था? 40 साल से नहीं, 40 साल में जवान था, 80 साल में इस्तेमाल किया, है ना। उकाबों की मानित परमेश्वर मूसा को भी उस वहां लेकर गया, मिस्र में लेकर गया और अपनी प्रजा को बचा लिया। कहना मैं कैसे कैसे काम किए, मूसा को ही बोल रहा है, मैंने कैसे कैसे काम किए, मैंने कैसे कैसे उनके साथ सब काम करके आप लोगों को उड़ाकर मैं लेके आया, है ना। आगे भी प्रभु ने जो किया वो हमें सब जानते हैं। हम देखते हैं उकाब झुंड में रहता है ना, झुंड में नहीं रहता, वो सिर्फ अकेला ही उड़ता है, अपने साथी के साथ उड़ता है। तो फिर देखते हैं एक और वचन पढ़े, पहला कुरिन्थियां 15:33 पढ़े। जल्दी करो शाला, तू भी निकाल लेगा। कुलूसिया 3:2 निकालो एक जन। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। हाँ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਲਈ ਸੁੱਤ ਸੰਭਾਲੋ। की कहते हैं धोखा ना खाओ, बुरी संगति से बुरे क्या बिगाड़ देती है? चरित्र को बिगाड़ देती है। कौन सी संगति में रहना चाहिए? अच्छी संगति में रहना चाहिए। ये जो काब है अकेला ही उड़ता है, इसका अलग ही प्रभाव रहता है। जब हम प्रभु के लोग हैं ना, हमारा प्रभाव दुनिया के ऊपर आना है। वो देखे ये पाप नहीं करते, गाली नहीं निकालते, ये नाचते नहीं है, इनका देखना अलग है, इनका उठना अलग है, इनका चलना अलग है, ये लोग मजबूत हैं। जब ये बीमार होते हैं, जब ये क्या होते हैं, मतलब हर परिस्थिति में होते हैं, इनके पास पैसा नहीं होता, तंगी में होते, तो भी इनकी हालत देखनी है। परमेश्वर इनके साथ होने के कारण ऐसे चलते हैं। आप सोचो वो जब उसको नए पंख आ जाते हैं, नई चोंच आ जाती है, बड़ी उड़ान भरता है, फिर वो अपने शिकार को नहीं छोड़ता, फिर वो मरा हुआ शिकार भी नहीं खाता, उसने जिंदा ही उठाना है। वो जिंदा ही शिकार खाता है, मांस खाता है, वो मेमना उठा लेता है एक पूरा। समझ आ रही है? जब हमारे में प्रभु की सामर्थ्य आएगी ना, तो ऐसे लगेगा ये जो कमरा है ना, घर है, किस पे उठा ले? इस उंगली में, छोटी वाली उंगली में उठा ले, इतनी सामर्थ्य है। कहता अभिषेक तो आपको मालूम ही नहीं अभिषेक क्या है। जब से प्रभु आपके अंदर आया, तब से आपके अंदर क्या आ चुका है? अभिषेक आ चुका है। उस अभिषेक को आप अनुभव करो, वो इतना है। अब तो शमशोन ने क्या किया? वो जो शेर को कैसे फाड़ा? जैसे एक मेमना फाड़ दिया हो। समझ आ रही है? दाऊद ने भी क्या किया? अपने भेड़ों को चराता था, और जो कोई उसको, कोई भी शिकारी लेकर, मतलब जो भेड़ थी उसको कोई पकड़ता था, या मतलब शेर वगैरह कुछ आ जाता, उसको भी कैसे फाड़ता था? इतना अभिषेक था उनमें, वैसे फाड़ देते थे। आज तो हमारे अंदर है, वो तो उनके ऊपर उतरता था परमेश्वर का, और वो विवेक के अनुसार चलते थे। विवेक चीज क्या है? मैंने वो एक बत्ती की तरह, लाइट की तरह चेतावनी देती है। कैसे चेतावनी देती है? जब कोई चोर चोरी करने जाता है ना, पाप करने जाता है, चोरी करने जाता, उनके हाथ कांपते हैं, चोरी ना कर, चोरी ना कर, पाप ना कर। मालूम है, काम दिल भी कांपता है, हाथ भी कांपते हैं। तो फिर दोबारा जब जाता है, वो उस विवेक की बात को मानता नहीं इंसान। जब फिर दोबारा जाता है, उसके फिर हाथ कांपते हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि प्रभु उसको चेतावनी दे रहा है, विवेक अंदर से ऐसे बोल रहा है, मत कर, ये पाप मत कर। फिर जब तीसरी बार जाता है, उसके हाथ कंपना मतलब बंद हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो पाप पर पाप कर उसका विवेक काला पड़ जाता है, उसको चेतावनी नहीं देता। अब तू उसको वो काला ही पड़ गया, चेतावनी नहीं दे रहा, बस वो जो मर्जी करे, अपनी मन मर्जी के साथ चलता है। तो देखो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो विवेक रखा है ना, वो जरूरी है। विवेक के अनुसार ही हमने वचन को पहचाना है, तो फिर हम आए, फिर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आया। आप सोचो लोग क्यों डरते हैं, वो तो परमेश्वर को मानते नहीं। सारे कितने लोग बोल देते हैं हमारी संगति में चलने से तो हम ठीक हो गए, दूसरे लोग भी तो कितना डर मानते, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई प्याज नहीं खाता, कोई कितना भय मानता है। भाई वो भय है अपने डर से मान रहे हैं, उनको मालूम है कोई छाती पे आके चढ़ जाएगा, मौत कर देगा, मार देगा, उसको डर इस वजह से है। पर अगर उन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करके नहीं माना तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उनको वो डर है, उनके अंदर भी विवेक रखा है प्रभु ने कि तू पाप मत कर, तू ये मत कर, पर वो लोग पाप को पहचान ही नहीं रहे। जो व्यवस्था हमें दी है, व्यवस्था के कारण हमने पाप की पहचान आई है, व्यवस्था के कारण ही हम पहचान गए पाप क्या है। तो पाप को हमने क्या किया, छोड़ा, स्वीकार किया और प्रभु हमारे जीवन में आए। आगे हम देखते हैं और क्या है, पलक झपकते ही ये जो उकाब है क्या करता है, अपने शिकार को पकड़ लेता है। पलक झपकते मालूम नहीं होता किधर से इसने पकड़ लेना। इसी तरह हमारा क्या एक लक्ष्य है, अंत जीवन पाना, अनंत जीवन पाना, हमेशा का जीवन पाना। वो कौन देगा, प्रभु यीशु मसीह। तो आगे हम देखते हैं, हाँ फिर पढ़ो एक बार 40 का ही। भजन संहिता 103 का 5 पढ़े। भजन संहिता 103 जल्दी कढ़िया करो, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੀ, है ना। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ है। हाँ किदे वांगू, वो ਤੁਹਾਨੂੰ तृप्त करता है, तृप्त हर एक पदार्थ से हमें क्या करता है, तृप्त करता है। तो आगे हम देखते हैं, जवानी उकाब की तरह तुम्हारी जवानी कर देता है। जवानी का द्वारा बढ़ता है ना, वो मतलब अच्छा होता है ना, जब पंख उखड़ जाते हैं, है ना, मुड़ी हुई चोंच भी उसकी दोबारा आ जाती है। वचन में लिखा है, जब हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है और अंदर का मनुष्यत्व है बढ़ता जाता है। वो किस में बढ़ता है, मसीह में बढ़ता है। हाँ जी फिर पढ़ो दोबारा ये वाला वचन। ਉਹ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, हाँ जी ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ है। हाँ, बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाए पर भीतरी मनुष्य पवित्र आत्मा के साथ नया बनता जाता है। वो किसने दिया है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने खुद हमें दिया है, जिसके द्वारा हम क्या बनते जाते हैं, नए बनते जाते हैं। नहीं तो हम पुरानी आदत को कभी नहीं छोड़ पाते, कभी नहीं छोड़े। हम अपना पुराना जीवन छोड़ ही नहीं पा रहे थे। किसने छुड़ाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर ने खुद, ठीक है, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद ही है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु मसीह है, ये तीनों एक है। पुरानी बातें, हमारे स्वभाव को परमेश्वर ने उन बातों को छुड़ा दिया। समझे, हम क्या बनते जा रहे हैं, नए बनते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं वैसे हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आए, हमने डरना नहीं, आनंद के साथ स्वागत करना है। अब अगर प्रभु जी ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी, बीमारी नहीं आनी चाहिए थी, हमने ये सोचा दमन के लिए, दमन को ये नहीं होना चाहिए था, मैं मेरी मम्मी बात कर रहे थे, दमन को ये नहीं होना चाहिए था, चोट नहीं आनी चाहिए। फिर मैं कहा नहीं प्रभु आपकी मर्जी क्या है, उसमें आपकी मर्जी पूरी हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कुछ ना हो किसी को, हम तो सबको प्यार करते हैं, है ना। तो प्रभु आपकी मर्जी क्या है, जो आप चाहते हैं वही पूरी हो। तो क्या कहते हैं, हर परिस्थिति में हमने डरना नहीं, आनंद के साथ स्वागत करना है। जो मर्जी जीवन में घटना आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तकलीफें आ जाए, है ना, तो उसका क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है ना। और शद्रक मेशक अबदनगो के सामने अगर ये बात ना आती, है ना, वो उन्होंने क्या बोला, प्रभु बचाने आए या ना आए,
तो भी उसके पीछे चलना है, उसी को मानना है। पर हम कहते प्रभु ये परिस्थिति आ गई, मैं तो तकलीफों में, कोई ना कोई हमारे घर में बात होती जा रही है, कभी ये हो गया, कभी वो आ गई, कभी किसको चोट आ गई, कभी तंगी आ गई, कभी ये आ गई, वो आ गई, प्रभु तूने क्या किया, है ना। तो प्रभु को छोड़ने का मन अंदर से आना शुरू हो जाता है। अच्छा करे वो ले ले। अयूब को देखा, उसके सब बेटे बेटियों को खत्म हो गए। शैतान को बोला, परमेश्वर ने बोला उसकी जान को नहीं छूना, बाकी सब उसके साथ करके देख ले। परीक्षा में पास हुआ, है ना। ऊपर से छत गिरी, नीचे बच्चे मर मरे। उसके बाद उसकी भेड़ बकरियां कितनी थी, पढ़ के देख लेना यूब की किताब, पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा। बाइबल होती है, पढ़ने को मन नहीं है। ऐसे पूरी करने के लिए ना करो पूरे साल बाइबल पूरी करेंगे, नहीं। वचन जीवन में नहीं है तो क्या बताओगे, तो क्या सीखोगे। वचन वो नहीं बोलना भी आज मैं एक बाइबल इस साल बाइबल पूरी करूंगा, अगले साल बाइबल पूरी करूंगा, ऐसे बाइबल पूरी करने के लिए नहीं। एक वचन ठहरो, बात करो, प्रभु इस वचन से हमसे बात क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है। नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, प्रभु के दास दासियां बताते हैं ना, फिर उसके बाद आप लोगों को फिर हम देखते हैं क्या किया। यूब का सब कुछ खत्म हो गया, पर यूब ने क्या बोला। अब उसकी पत्नी बोलती मर जा, तेरे परमेश्वर ने तो तेरे फोड़े भी कितने तेरे खाए क्या कर दिए, घाव भी कर दिए। कहता अच्छा ले जाए, अगर हमारे पर दुख आया, बुरा आ गया, ना ले, परमेश्वर को छोड़ दे। जब उसने बोला, उसकी पत्नी भी छोड़ के चली। कहती ऐसी बातें मत कर। उसने प्रभु को कभी भी अपने मुंह से फटकारा नहीं, बोला नहीं गलत भी। हम बोलते प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया, अपन बोल देते हैं, कितने लोग बोल देते हैं प्रभु ये कर दिया, प्रभु वो कर दिया। प्रभु को तो मांगते नहीं है, प्रभु ये दे दे वो दे दे, उसकी उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, प्रभु ने लभ्या नहीं, ऐसे ढूंढा नहीं, तो प्रभु को मांगना शुरू कर दिया, वो दे दे। प्रभु को मिल जाए, उसके बाद प्रभु की उपस्थिति महसूस हो, आपको मालूम है प्रभु साथ है, तो प्रभु को बोलने का भी हक है, क्योंकि बाप है ना, वो तो बोलता मांगने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप में दूंगा। मांगने की जरूरत है। मेरे स्वर्ग राज की क्या है, खोज करो, है ना। वो क्या करता है, अपने पंछी को ऊपर से बच्चों को छोड़ देता है, कहता है ये उड़ना सीखे, कल को तूफानों में लड़ना है इन्होंने। हमारा प्रभु भी हमें हिम्मत देता है, पवित्र आत्मा हमें नया बनाता जा रहा है, वो हमें क्या करता है, मजबूत कर रहा है, ताकि हम हिम्मत ना हारे, मजबूत हो, दृढ़ हो। हमारे घर में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा पति कुछ भी ना दे, हमारी पत्नी हमसे पूछे ना, हमारे बच्चे ना बने, कोई बात नहीं, प्रभु आप मेरे साथ हो। वो है पवित्र आत्मा जो हमें मजबूत करने के लिए आया है। कहता मैं तेरे हर पल तेरे साथ हूं, तेरे को स्वर्ग राज कर तैयार करने के लिए तैयार हूं मैं। तो हम क्या करते हैं, बस छोटी सी परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, बस उधर ही हम ठप कर देते हैं। हमने आगे बढ़ना है। उकाब की माने तो परमेश्वर हमें चोट नहीं लगने देता, वो अपने अपने हाथों में संभाल लेता। कहता मैंने तेरी हाथ से अपने हाथ, मैंने क्या किया, अपने हाथ पर तेरी चित्र को खोद के रखा है, कोई तुझे छू नहीं सकता। समझे, प्रभु हमारे अंग संग है, साथ है। हम बोलते हैं वो स्वर्ग में है, वो सर्वव्यापी का मतलब क्या, हर जगह है। अगर वो मेरे साथ है, आपके साथ भी है, वो स्वर्ग में भी है, इधर भी है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में भी है। तो प्रभु क्या कहता है, मैं उकाबों की मानंद तुझे ढाल, ताकि तुमको चोट ना लगे। समझ रही, अपने अपने चोट तो आ जाती, कल प्रभु संभालता तो है ना। प्रभु अगर दुख ना आए, मुसीबत ना आए, कष्ट ना आए, कष्टों में भी हमें परखता है परमेश्वर, मजबूत करता है। क्या करना है, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करने के लिए तैयार है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। उकाबत की मानिंद प्रभु जी आप अपने परों पे हमें बैठाते। मूसा को प्रभु जी और पूरे इस्राएलियों को आप कैसे मिस्र से लेकर आए प्रभु जी, उनके साथ क्या क्या किया और निकाल के लेके आए प्रभु, आपका धन्यवाद। इन बड़े कामों को भी हम अपने बच्चों को बताएंगे, अपने घर पर बताएंगे, लोगों को बताएंगे प्रभु कितने बड़े बड़े काम करता है। उकाबत की मानिंद हमें उठा लेता है, हमें चोट नहीं लगने देता, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें तृप्त करता है। हालेलुया। अच्छी अच्छी चीजों के साथ, अच्छे अच्छे पदार्थों के साथ
तृप्त करने का मतलब वो हमें भर पेट देता है, रजांदा है। धन्यवाद, धन्यवाद महान प्रभु, कभी भूखा नहीं सोने दिया। तकलीफ जरूर आई है पिता परमेश्वर, मुसीबतें आई हैं, हर परिस्थिति आई है, पैसे की तंगी भी आई है, कभी भी आपने ऐसा नहीं होने दिया। हालेलुया, धन्यवाद। वचन में लिखा, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर जो मेरे पीछे चलते हैं, मुझे मानने वाले, मेरे पीछे चलने वाले कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। उनको मैं देने वाला परमेश्वर। हमें शारीरिक चीजें तो बहुत मांग लेते हैं, पर आत्मिक चीजों के लिए हम चाहत नहीं करते। आज हमें आत्मिक चीजें मांगनी है प्रभु, हमें आप चाहिए। जो स्वर्ग की जो है पिता परमेश्वर हमने देखी नहीं, वो अधिकार सब हमें दीजिए प्रभु, एक एक को पिता परमेश्वर निडर करे, मजबूत करे एक एक को प्रभु जी आप दृढ़ करे प्रभु, एक एक विश्वास में और भी मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा कार्य करे प्रभु जी, एक एक के जीवन में आप काम कीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी आपकी तुलनाओं का आपके समान की है पिता, आपकी तुलना एक बब्बर शेर के समान भी की है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद। अपने बच्चों को कैसे कैसे संभाल रहे हो, हमें भी आज का दिन दिया, आज का साल दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते। आज का दिन, आज का टाइम दिया ताकि हम भी सुधरते जाएं, और भी मौका आप देते जा रहे हो ताकि हम सुधरें प्रभु और समझें प्रभु की योजना हमारे ऊपर क्या है, क्या मकसद है प्रभु का। प्रभु आपका धन्यवाद देते। महान प्रभु आपके दिए समय के लिए आपका धन्यवाद। महान पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, चलाने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद। हालेलुया, दिल की गहराई से पुकारे प्रभु जी आपका धन्यवाद। इस योग्य तो नहीं थे, आपने योग्य बनाया, एक चट्टान पे खड़ा किया प्रभु जी। प्रभु आप एक चट्टान हो प्रभु, मजबूत वाली चट्टान हो प्रभु। उस चट्टान पे प्रभु तेरी कलीसिया बनती है, हम कलीसिया के लोग हैं प्रभु जी। आप एक एक को प्रभु खड़ा कीजिए, कलीसिया में पवित्रताई दीजिए, अलगताई दीजिए प्रभु जी। अगर कलीसिया में अलगताई नहीं है तो आप उधर होते नहीं हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना करें, धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले दिनों में प्रभु कितनी परिस्थिति आई, मुश्किलें आई, बीमारियां आई प्रभु, आपने संभाला प्रभु। अगर आज भी प्रभु जी जिन्होंने प्रार्थना करवाई है प्रभु, प्रभु बीमारी में है या प्रभु तकलीफों में है प्रभु, उनको आप छू के चंगाई दे प्रभु। आपके चरणों में को याद करते आपका धन्यवाद देते हैं। जो वचन सीखा प्रभु, सिखाया गया प्रभु जी, एक एक को पवित्र आत्मा आप चलाएं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा खड़ा कीजिए प्रभु, एक एक के मन हृदय आपके लिए खुल जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं महान प्रभु। एक को वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, आराधना करने का मन दीजिए प्रभु जी। इस साल प्रभु आप में दृढ़ और मजबूत और प्रभु और भी कामयाब और साहसी हो जाए पिता परमेश्वर। आप में आगे बढ़ते जाए, नए होते जाए। पवित्र आत्मा एक ही की अगुवाई कीजिए प्रभु। तेरे दासियों को प्रभु जगह जगह पर जो कलीसिया है प्रभु, जो लोग आपको नहीं जानते, बीमार है, दुखी है, लाचार है, सबको प्रभु, जो हॉस्पिटलों में है प्रभु, सबको हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी एक एक के ऊपर आशीष होने पाए प्रभु जी। इस सभा को आपने झलाया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे प्रभु, इसी तरह हमें चलाएं आप पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना को सुने, कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।